नमस्कार साथियों, टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ में जुड़े हैं। आज हम आपको एक न्यूज़ देने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने एक नई भर्ती आयोजित करने जा रही है, उसके बारे में हम आपको सारी डिटेल्स देंगे, जिसके बारे में 6/8/2024 को उन्होंने एक डिटेल नोटिफिकेशन डाला है। सामान्य पात्रता परीक्षा, जिसको हम CET बोलते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की, स्नातक स्तर की, जो 2024 में आयोजित होने वाली है, उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। आप सभी तैयारी में जुट जाइए, हमारे साथ में जुड़े रहिए और हम आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में और अच्छे से जानकारी देते रहेंगे। चलो एक बार इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत बताया गया है कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि CET के बोलते हैं, वो होता है। राजस्थान में अगर आपको जॉब करनी है तो उसके लिए आपको CET एक बहुत ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर कुछ भर्तियाँ होती हैं जो कि पेयर में होती हैं, उनके लिए उन्होंने मतलब एक प्री एग्ज़ाम की तरह ही CET स्टार्ट किया है। तो देखो उनके अंदर कौन कौन सी भर्तियाँ हमको हैं जो इसके अंदर दी जाएंगी। इनके अंदर राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, ये भर्ती होगी। इसके अंदर पद का नाम होगा प्लाटून कमांडर, ये इसके अंदर शामिल किया गया है। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, इसके अंदर जिलेदार और पटवारी की जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए हमें ये CET पास होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, जो कि कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती होती है, उसके लिए CET की एग्ज़ाम पास होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, जो कि तहसीलदार राजस्व लेखाकार होता है, इसकी भर्ती भी इसी के CET के अंदर उन्होंने रखी है। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, इसके अंदर जो पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक की जो पोस्ट है, वो भी इसके अंदर शामिल करी है इन लोगों ने। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, ये भी हमें CET के अंदर ही देखने को मिलेगी। CET के जरिए ही ये भर्ती होगी। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, जिसके अंदर उप जेलर की जो भर्ती है वो भी इसके अंदर ही होगी। राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, इसके अंदर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की भर्ती होगी, वो भी इसके अंदर इन्होंने शामिल करी है। राजस्थान राजस्व भू अभिलेखा भू प्रबंधन एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा, जो कि पटवारी होता है, वो भर्ती भी इन्होंने इसके अंदर ही शामिल करी है। राजस्थान पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट होती है, वो भी इसके अंदर शामिल करी है इन्होंने। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसके कनिष्ठ लेखाकार हैं, उसकी भर्ती भी हमें इसके CET के जरिए ही आयोजित करी जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है और हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आगे, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय विभाग की अधिसूचना दिनांक 18/11/2022 के क्रम में राजस्थान राजस्व की जो ये भर्तियां हैं, राजस्व इनके अंदर है भू अभिलेख, भू प्रबंधन, उपनिवेश अधीनस्थ सेवा के पटवारी, ग्रामीण विकास, ये जो भी ऊपर बताई थी वो सारी भर्तियां इसके अंदर हैं। तो इनके बारे में ये CET एग्ज़ाम होने वाली है। तो इसके लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं उन्होंने, तो वो निर्देश कौन कौन से हैं हमें उनके बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है। देखो, जो CET की एग्ज़ाम होगी 2024 वाली, वो एक मात्र पात्रता परीक्षा है, यानी कि सिर्फ इसके ज़रिए हम डायरेक्ट जॉब नहीं पा सकते। लेकिन ये है कि जैसे अपन अन्य एग्ज़ामों में प्री होती है, मेंस होती है, उसी तरह से यहाँ पर ये एक तरह से पात्रता परीक्षा है। जैसे अध्यापक के लिए होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है CTET की भर्ती, उसी तरह से ये है। टीचर बनने के लिए राजस्थान में रीट की भर्ती होती है, उसी तरह से इन सभी पोस्टों के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं, ये जो ऊपर दी हुई हैं हमारे 1 से और 11 तक जो दी हुई हैं, ये सब पोस्टों के लिए एक तरह से प्री एग्ज़ाम है ये हमारी। तो इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए आप, किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। यानी कि आपको ये है कि इसका अच्छा, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आपकी नौकरी की गारंटी है। ये भर्ती 1 साल के लिए वैलिड रहती है। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, उसे अहिड़ तय करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों के अधिकथित
अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। CET 2024 में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए विभागीय नियमों एवं परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्रवाई उन सेवा नियमों के अनुसार ही की जाएगी। यानी कि ये पास करने के बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो सब अपनी भर्तियाँ लेंगे और उनके अंदर इसके अंदर जो 15 गुना विद्यार्थी पास होंगे उन सबको उनके अंदर मौका दिया जाएगा। ठीक है, बाकी के सबको बाहर कर दिया जाएगा। एक तरह से यहाँ पर आप देखो, एक तरह से ये जो कचरा है इतना सारा, अब आज के टाइम पे करोड़ मतलब लाखों फॉर्म आते हैं, तो उन सबको मतलब यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ जो अच्छे बच्चे होंगे उनको ही उसके अंदर भर्ती के अंदर शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नियम कौन सा। समान पात्रता परीक्षा जो CET होगी वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगी ये। ठीक है, बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो CET में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे। सबके ये रिजल्ट मतलब अंक डालेंगे आपके लिए। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संज्ञा के संबंध में कोई निर्वधन नहीं होगा। अभ्यर्थी के पास समान पात्रता परीक्षा का अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोच्च उच्चतम स्कोर मान्य होगा। अगर स्कोर की वैधता समाप्त नहीं हुई हो, पूर्ण समान पात्रता परीक्षा 2022 की स्कोर की अवधि परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण हो जाने से समाप्त हो चुकी है। यानी कि 1 साल के लिए वैलिड होगी। जैसे आज से अगर ये नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन के दिन से 1 साल तक के लिए ये भर्ती हमारी वैलिड रहेगी। उसके बाद में आपको दूसरी CET की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर देखो 5वां पॉइंट ये कहता है, यदि CET में 40% नंबर लाता है तो वही आदमी इसमें वही स्टूडेंट पास माना जाएगा। 40% से कम नंबर वाला जो भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होगा वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% रखी है इन्होंने। ST SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की शिथिलीकरण उपलब्ध होगा। यानी 5% की छूट दी है उन्होंने। तो 35% आपका होना जरूरी है अगर आप ST SC से हो। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है CET के अंदर, तभी आपको पास माना जाएगा। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होगा जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विदित है। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा 2024 में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह CET में सम्मिलित किसी पद हेतु मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो एज है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। यहाँ पर CET की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इसके लिए। ठीक है, तो फिर इसके फॉर्म भरने का तरीका बताया है हमारे कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना है। इसके अंदर हमने इसके कुछ रूल्स तो पढ़ ही लिए, बाकी ये प्रक्रिया है इसको हम डिटेल से दूसरे वीडियो में बता देंगे। आपको एक बार ब्रीफली इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। SSO ID के थ्रू मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद में फॉर्म फिल करना होगा आपको। ठीक है, ये भर्ती हमने आपको बताई दी कि इन पोस्टों के लिए ये भर्ती होने वाली है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये बाद की चीज़ें हैं, अभी आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, और ये और आपको मैं जो ये डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी इसमें और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपकी होनी ही चाहिए इस भर्ती में आपको एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो आप भी शामिल हो सकते हो। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको भी इस भर्ती को में बैठने का मौका मिल जाएगा और आपकी भी वैलिड मानी जाएगी इसकी। ठीक है, बाकी तो और सारी चीज़ें ये है ही, आपको मैं डिटेल से नोटिफिकेशन डाल दूँगा तो आपको इसके बारे में और अच्छे से इसको और अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और हम आपको टाइम टू टाइम वीडियो डालते रहेंगे और आपके इसके बारे में बताते रहेंगे। इसके सिलेबस के बारे में और हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से क्या होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको 150 मार्क्स
150 प्रश्न मिलेंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। और इसके अंदर जो सिलेबस है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाएंगे। अभी आपको ब्रीफली देख लेना है। इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर देखो, राजस्थान जीके को आपको मिलेगी देखने को यहाँ पर, भूगोल भी मिलेगा यहाँ पर, अर्थशास्त्र भी मिलेगा यहाँ पर आपको, और पॉलिटिकल साइंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा, हिंदी मिलेगी, सब कुछ, करंट जीके सब कुछ मिलेगा, कहने का मतलब ये है। और इस बार इन्होंने, पिछली साल इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा था, लेकिन इस साल इन्होंने इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखा है। बहुत अच्छा नेगेटिव मार्किंग है ये। पिछली बार तो कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था बिल्कुल। और ये डिटेल विवरण सिलेबस है इसका, हम दूसरे वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे और डिटेल से इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। और आपको जो भी अगर कोई क्वारी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल है, वो आपको लगातार सभी भर्तियों के बारे में जानकारी देता रहेगा। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।